हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडी करंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एडी करंट के बारे में। ठीक है, तो हमको ये पहले जानना है कि एडी करंट होता क्या है और उसके बाद हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको देखेंगे, और साथ ही साथ हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बोला जाता है एडी करंट। ठीक है, देखिए 1895 की बात है, 1895। ठीक है, इसके पहले जब फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होता है ना, तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किए थे फौकॉल्ट ने। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम है फौकॉल्ट। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल का कुछ मैग्नेट लिया इस तरह से, है ना, ऐसा। और तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगे, नॉर्थ से साउथ, ऐसे, है ना। और उसके बीच में बिल्कुल इस तरह से एक कंडक्टर को ऐसे सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, उस कंडक्टर को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे इमेजिन कीजिए यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो आपका कंडक्टर था वो इस तरह से मोशन करने के लिए उन्होंने फ्री उसको बांध दिया। तो जब इस तरह से मोशन होता था तो वो देखते थे कि थोड़ी देर के बाद, ऑसिलेशन के बाद क्या होता था, उसमें जो है वो जो कॉइल है जो झूल रहा था, इस तरह लटका हुआ था, वो जो है रुक जाता था। ठीक है, तो उन्होंने फिर इससे ये निष्कर्ष निकाला, उनको ये समझ में आया कि जब मैं एक कॉइल को इसमें क्या कर रहा हूं, लटका दे रहा हूं किसी मीन से, और इसके बीच में उसको मोशन करा रहा हूं, तो उस कंडक्टर में, ठीक है, उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, कोई करंट जनरेट हो रहा है ना। ये हमको पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, या किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं, तो उसमें आपका मोशनल ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब उस मोशनल ईएमएफ के कारण से इस कंडक्टर में क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस होने लगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, पर जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वो उस प्लेट में जो करंट बना हुआ था वो बिल्कुल इस तरह से था, बिल्कुल जो जैसे पानी में स्वर्लिंग्स बनता है ना, जिसको हम एडी बोलते हैं, जिसको भंवर बोला जाता है, हिंदी में भंवर बोला जाता है। ठीक है, तो इस एडी करंट को हिंदी में बोला जाता है भंवर धाराएं या फौकॉल्ट करंट बोला जाता है। तो उन्होंने देखा कि करंट जो है वो बिल्कुल इस तरह से था, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे से। ठीक है, बिल्कुल पानी में ऐसे भंवर बनता है, बिल्कुल उसी तरह से। तब उन्होंने इसको नाम दिया एडी करंट। ठीक है, तो अब उन्होंने ये देखा कि बार बार उसको जब वो मूव कराने के लिए स्टार्ट करते थे, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता था। ठीक है, फिर उनको समझ में आया कि लेंज ने ये बोला था, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कि जिसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो उसी रीजन को क्या करता है, अपोज करता है। फिर वो समझे कि हाँ, जब ये कॉइल जो है, जब वो कॉइल जो है वो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एन है, ये एन जो है उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। एक दो बार मूव करने के बाद जब वो वापस जाते रहेगा तब वो क्या करेगा, एन पोल को वो अपोज करना चाहेगा। तो इसको अपोज करने के लिए क्या होगा, यहां पर जो है दो फेस होंगे ना इस कॉइल के, ये फ्रंट फेस हो गया, ये पीछे वाला फेस हो गया। फ्रंट फेस में जैसे मैं खड़ा हूं नॉर्थ पोल के साइड, और पीछे जो है वो साउथ पोल के साइड। तो ये वाला जो फ्रंट जो उसका फेस है, इसमें जो है वो क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट घूमना स्टार्ट होता था।
इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, और हमको पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, तो बनता है नॉर्थ पोल। तो जब ये एंटर करता था तब नॉर्थ पोल, ठीक है, और जब ये बाहर निकलते रहता था तब ये बन जाता था साउथ पोल। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, जब वो एंटर कर रहा है तो वो एन को अपोज करेगा, ठीक है, उसको बाहर निकलना है तो कोई ऐसा चाहिए जो उसको बाहर निकलने को अपोज करे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? साउथ पोल। ठीक है, मतलब जो एक बार एंटर करने और बाहर निकलने में वो दो बार अपना पोलैरिटी क्या करता था? चेंज करता था। ठीक है, कौन? वो करंट, है ना। तो सेम चीज किसमें साइड में होता था? इधर भी। मतलब अगर हम जब वो एंटर की बात करें, जब वो एंटर हो रहा था वहां पर, है ना, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, ठीक है, क्या होगा? वो जिधर नॉर्थ पोल है उधर नॉर्थ पोल बनेगा और उसके पीछे वाले फेज में बनेगा साउथ पोल। ठीक है, जब वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते रहेगा, तब क्या बनेगा? इधर अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ पोल में बन जाएगा साउथ पोल और साउथ पोल में बन जाता था नॉर्थ पोल। इसी कारण से वो जो है थोड़ी देर के ऑसिलेशन के बाद वो रुक जाता था, और इस तरह के प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? क्योंकि हमने देखा कि जब हम किसी मैग्नेट के बीच में किसी कंडक्टर को फ्रीली मूव कराते हैं, है ना, तो क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर गेट चेंजेस। और हमको पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, अगर किसी कंडक्टर या कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो कंडक्टर रखे हैं उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है उसके कारण से उसमें क्या होता है बच्चों? इंड्यूस्ड करंट आता है। और उस इंड्यूस्ड करंट का जो क्या बोल सकते हैं नेचर था, वो बिल्कुल किसकी तरह था? वो पानी में जैसे भंवर बनती है ना, बिल्कुल उसी तरह से, जिसको हम इंग्लिश में एडी और हिंदी में भंवर बोलते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा एडी करंट। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, अगर उसका रेजिस्टेंस, है ना, अगर उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है करंट जो है वो क्या होगा? उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। इसके कारण से ये जो कंडक्टर है वो जल्दी हीट होगा और ज्यादा हीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा मेटालिक प्लेट लेता हूं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तब उसमें करंट कम इंड्यूस होगा और उसके कारण से उसमें जो उसका जो हीटिंग है, उसको गर्म होने का जो टेंडेंसी रहेगा उसका, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये मेटल प्लेट है वो जो है डैम्पिंग करने के कारण से, वहां पर ऑसिलेशन के कारण से, ड्यू टू द अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ द साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? जब उसमें इंड्यूस करंट होगा, है ना, तो वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा। और वो गर्म होना जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो करंट कम आएगा, इसके कारण से वहां पर वो हीट कम होगा। ठीक है ना, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो एडी करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो एडी करंट होता है बच्चों, हम उसको लिखेंगे, ये होगा इंड्यूस्ड, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और ये होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये आया था। अब तो आई कितना हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी अपॉन आर। ये जो है वो इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इससे पता चलता है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट कम इंड्यूस होगा और उसके कारण से वो कम गर्म होगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, इसके कारण से वो जल्दी हीट होगा और हाई टेम्परेचर तक क्या हो सकता है? गर्म हो सकता है। इसीलिए बच्चों, जब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर,
है ना। जैसे आपने जनरली देखा होगा म्यूजिक सिस्टम में हो गया, ठीक है, या हमारा जो कूलर या मोटर है वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर चलने के बाद वो जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन रहता है ये एडी करंट, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो सॉफ्ट आयरन कोर लगा रहता है जो घूमता है एज अ क्या बोल सकते हैं रोटर, ठीक है, वो जो है वो घूमते घूमते जब उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता है सॉफ्ट आयरन कोर है मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट जो एडी करंट है वो ज्यादा आएगा और उसके कारण से वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका एडी करंट है वो कहीं कहीं पर हमको एज ए एडवांटेज यूज होता है, बट ज्यादातर जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं या इस तरह के मोटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर होगा, वहां पर वो नुकसानदेह है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक कंप्लीट आयरन का ब्लॉक ना लेकर क्या करते हैं, बहुत पतले पतले शीट्स का क्या बनाया जाता है, कोर बनाया जाता है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, और उनको बोला जाता है इंसुलेटेड कोर या लेमिनेटेड कोर बोला जाता है। इस तरह लेमिनेट कर करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। और बीच में कहीं कहीं पे जैसे देखो पूरा कंप्लीट मेटल प्लेट बनाने से अच्छा है कि इसको कुछ इस तरह से क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, ये इस तरह से ब्रेक करने से क्या होता है, जो एडी करंट एकदम वो फ्लोली बन रहा था इस तरह से, वो कंप्लीट इसमें बन नहीं पाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स हम कुछ हद तक एडी करंट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि एडी करंट के कारण से ही जो आपका मोटर है ना, या ट्रांसफार्मर है, उसमें जो क्या बोल सकते हैं लेमिनेटेड कॉइल्स रहते हैं, उसके जो कॉइल्स रहेंगे उसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैसा है, नुकसानदेह हुआ, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि हम पूरी तरह से एडी करंट को खत्म नहीं कर सकते, हाँ कुछ एक्सटेंट तक हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। बस ये इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि हम किस किस तरह से एडी करंट को हमारे फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो इसके एडवांटेज में सबसे पहले है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जो है वो ट्रेन्स में यूज होता है, ट्रेन को रोकने के लिए, ठीक है। क्या होता है उसमें, उसके व्हील्स में लगा होता है मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, और उस मैग्नेटिक ड्रम के चारों ओर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक ड्रम है वो मेटेलिक रहता है, मेटेलिक सिलेंडर रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर अप्लाई करते हैं, अब वो जो घूमता है ना, वो व्हील के साथ कनेक्टेड, तो वो घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। और वो एडी करंट जो है उसके घूमने को ही क्या करता है, अपोज करता है। इसके कारण से आपका जो ट्रेन है वो रुक जाता है, ठीक है। हमने बोला हाई मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक ड्रम होता है वो क्या होता है, मेटेलिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करता है। इसी तरह से है आपका इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का अरेंजमेंट ये होता है बच्चों की, इसमें एक मेटेलिक सिलेंडर लिया जाता है, ये इस तरह से, और इसके दोनों ओर है ना, ये इस तरह से मतलब बोल सकते हैं ऐसा, यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। वो भी कैसा रहता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये सिलेंडर के चारों ओर एकदम जोरों से घूमता है ना। तो ये घूमने के कारण से क्या होता है ना, ये जोरों से घूम रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड है वो चेंज होगा, तो उसमें क्या हो जाता है, एडी करंट आ जाता है, किसके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है वो ऐसे घूमता है, उसके कारण से आपका जो ये जो आपका सिलेंडर है वो भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रिंसिपल है किसका, इंडक्शन मोटर का, ठीक है। वैसे ही स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में हम देखते हैं कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो कांटा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। सडनली अगर हम क्या करें, स्पीड कम कर दें, है ना, तो वो कांटा जो है वो क्या होगा, वापस आएगा, और उसका जो स्टॉपर है उससे बार बार क्या होगा, टकराता है, ठीक है। तो ऐसे टकराने से हो सकता है कि वो इंडिकेटर का जो नीडल है वो टूट जाए,
ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब उसको हम स्पीड कम करेंगे ना, वो धीरे धीरे वापस आएगा, ऐसे नहीं कि सडनली वापस आएगा, धीरे धीरे वापस आएगा। इससे क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नीडल जो है वो ठीक रहता है, ठीक है। तो इसको भी अपने एडवांटेज पर्पस की तरह देख सकते हैं। फिर वैसे ही है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस जो है वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में यूज होता है, क्या करने के लिए, बड़े बड़े आयरन को या किसी चीज को पिघलाने के लिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस होता होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उस प्लेट के चारों ओर, ठीक है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल से या उस प्लेट से लगा हुआ मेटेलिक प्लेट से लिंक्ड फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, जिसके कारण से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है ना। एडी करंट के कारण से क्या आएगा, हीट आएगा, और वो हीट इतना ज्यादा रहता है कि क्या करता है, जो भी चीजें हम उसके ऊपर रखते हैं उसको वो पूरी तरह से क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, ठीक है। तो वही जो है वो इंडक्शन फर्नेस कहलाता है। हमने उसमें कोई भी अलग से हीट नहीं दिया है, ना ही करंट दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक मेटेलिक प्लेट था, उसमें चारों ओर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या किए, अप्लाई किए। आप सोच सकते हैं कि हमको इतना ज्यादा करंट चाहिए, इंड्यूस करंट, एडी करंट, तो जाहिर सी बात है उसमें जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एडी करंट को सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, ठीक है। तो हमने दोनों को डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अपने बुक से एक बार और पढ़ेंगे, आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।